आज देखने को मिलेगा यूपी में, इसके अलावा क्या कुछ ग्राउंड पर तैयारियां हैं रैलियों को लेकर, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अभी तक के क्या कुछ चुनाव प्रचार का असर इलाकों में रहा है हर एक लोकसभा क्षेत्र में, और प्रधानमंत्री मोदी की भी आज रैलियां हैं, कार्यक्रम को लेकर किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं भी जानने की कोशिश करेंगे। लखनऊ से हमारे साथ अविनाश सिंह जुड़ गए, इसके अलावा हमीरपुर से सैयद उस्मान हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले अविनाश, आपके पास आएंगे, चूंकि आज प्रधानमंत्री मोदी की 3 रैलियां उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ नजर आएंगे, लेकिन दूसरी तरफ गांधी परिवार भी आज एक साथ एक मंच पर दिखाई देगा। बिल्कुल, देखिए, चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है, चाहे हम एनडीए की बात करें, इंडी गठबंधन की बात करें या फिर बहुजन समाज पार्टी की बात करें। जहां तक सवाल बीजेपी का है, तो चूंकि देखिए बीजेपी चुनाव प्रचार में थोड़ा आगे दिख रही है दूसरे दलों के मुकाबले, और इसी कड़ी में आज अगर हम सीएम योगी की बात करें तो सीएम योगी आज यूपी और बिहार में रैलियों को संबोधित करेंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 रैलियां आज होनी है, हमीरपुर, फतेहपुर और बाराबंकी में। हालांकि बाराबंकी में खुद सीएम योगी भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ मौजूद रहेंगे। और अगर हम सीएम योगी की रैलियों की बात करें तो लखनऊ, सारण, जो बिहार का एक लोकसभा क्षेत्र है, इसके अलावा बलरामपुर की उतरौला में सीएम योगी की रैली होने वाली है, साथ में बाराबंकी में वो रहेंगे। तो इन रैलियों के जरिए कहीं ना कहीं जो तमाम पार्टियां हैं वो माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। देखिए, चूंकि 4 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, 5वें चरण का चुनाव होना है, और देखा जाए तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 5वें चरण में जो सेंट्रल यूपी की सीटें हैं, चाहे हम लखनऊ की बात कर लें, रायबरेली की बात कर लें, या फिर जो सेंट्रल यूपी की दूसरी सीटें हैं वहां पर चुनाव होना है। और देखा जाए तो 2019 के चुनाव में बीजेपी सिर्फ रायबरेली को छोड़ जो तमाम सीटें थी वहां पर सफल हुई थी। तो बीजेपी के सामने चुनौती ये है कि जो 19 का परफॉर्मेंस है उसको दोहराया जाए और जो साख है उसको बचाया जाए। हालांकि इंडी गठबंधन और बहुजन समाज पार्टी भी दम भर रही है। अगर हम इंडी गठबंधन की बात करें तो चूंकि देखिए इस बार रायबरेली और अमेठी 2 जो ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस की साथ ही सीटें मानी जाती है। हालांकि 19 के चुनाव में राहुल गांधी खुद चुनाव हार गए थे अमेठी से, लेकिन इस बार रायबरेली से खुद जो उनकी मां सोनिया गांधी की सीट थी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वैसे में कांग्रेस के सामने चुनौती ये है कि इस को बचाया जाए, क्योंकि देखा जाए तो रायबरेली में बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। तो जाहिर सी बात है कि इस चुनाव में ठीक है अविनाश, इन रैलियों का ग्राउंड पर कितना असर होगा ये तो 4 जून को ही साफ होगा। सैयद भी हमारे साथ हमीरपुर से जुड़ गए, चूंकि हमीरपुर भी पहुंचने प्रधानमंत्री मोदी। सैयद, अगर हमीरपुर की बात करें तो कितने बजे प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने का कार्यक्रम है, और मोदी की रैली को लेकर किस तरह के इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए? जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा क्षेत्र हमीरपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि दोपहर 2 बजे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन जनपद हमीरपुर में होगा, और हमीरपुर के राठ कस्बे में एक विशाल जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। हम इस वक्त जनसभा स्थल के बाहर मौजूद हैं, और जो तमाम प्रशासनिक तैयारियां हैं वो प्रशासनिक अमले ने मुकम्मल कर ली है। हैवी जो फोर्स है वो यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। लगभग 1 दर्जन एडिशनल एसपी, तो वहीं लगभग 2 दर्जन के आसपास पीओ रैंक के अधिकारियों को यहाँ पर सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। और देखिए, चूंकि बुंदेलखंड है और बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार जनपद हमीरपुर कहलाता है, तो लिहाजा भारतीय जनता पार्टी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, जिससे जो तमाम मतदाता हैं उनको प्रभावित किया जा सके। तो बुंदेलखंड में माना जाता है कि जनपद हमीरपुर में जो भी रैली होती है, यहाँ पर कहीं कहीं बात का मैसेज पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के मतदाताओं को जाता है। यही कारण है कि जनपद हमीरपुर के राठ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के लिए चिन्हित किया गया। हम बता दें आपको कि राठ कस्बे के बारे में एक चीज भी मशहूर है। स्वामी ब्रह्मानंद की समाधि स्थल पर ऐसा माना जाता है कि जिस किसी भी राजनीतिक पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आकर के अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता है, उसकी जीत का रास्ता और भी ज्यादा प्रशस्त हो जाता है। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जब जनपद हमीरपुर में आगमन होगा तो राठ स्थित स्वामी ब्रह्मानंद के समाधि स्थल पर वो अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, और उसके बाद सामने ही जनसभा स्थल बनाया गया है जहां पर वो एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। हमीरपुर से भारतीय जनता के प्रत्याशी कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल के समर्थन में जनसभा करेंगे। तो क्योंकि देखिए, इंडिया गठबंधन ने कहीं ना कहीं जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अजेंद्र राजपूत को यहाँ से अपना प्रत्याशी बनाया है, और राजपूत इस संसदीय क्षेत्र में एक बड़ा वोट बैंक है। इसीलिए जो राजपूतों का गढ़ माना जाता है